हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के जो 3 मेजर एयरपोर्ट हैं वो प्राइवेट जो है वो कंपनियों को दे दिए जाएँ ताकि वो हमारे एयरपोर्ट चलाएँ और वो समझते हैं कि ये एक अच्छा तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। वो कह रहे हैं कि तकरीबन 44 ममालिक ऐसे हैं जिसमें अमेरिका, बर्तानिया, इंडिया भी है, जिसने ये ऑफ़र दी है हमें कि वो पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट्स जो हैं वो सँभालना चाहते हैं। और ये कहा जा रहा है 20 से 25 साल के लिए ये जो एयरपोर्ट हम देने का हुकूमत सोच रही है और इस पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया गो अहेड। हमारी एम्बेसी का $6 मिलियन की बिक गई है बिल्डिंग उसकी, और लेने वाले कौन है? एक यहूदी पार्टी और दूसरी इंडियन पार्टी। मुझे समझ नहीं इस बात की, $6 मिलियन इससे तो पाकिस्तानी रूलिंग एलीट के पकौड़े भी नहीं आते। लेकिन चीमा साहब इस तरह भी कभी गुजारे हुए हैं, तांदे कपड़े बेचे कितना चिर खा लोगे? ये एयरपोर्ट बेचना भी ताने के कपड़े बेचने के मुतराद है। एयरपोर्ट बेचने से, हाईवे बेचने से, पुल बेचने से इस तरह ना मुल्क चलते हैं, ना इस तरह गुजारे होते हैं। लेकिन ये कि मैं हैरान हूं, न्यू ईयर आने वाला है, आपकी रूलिंग एलीट जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ इसको मनाएगी, शराबा चलनगियां, मुजरे होंगे, बड़ा कुछ होएगा पाकिस्तान। डॉक्टर साहब सिर्फ कहा जा रहा है कि 95-96 हज़ार जो पाकिस्तानी स्किल्ड हैं वो इस साल चले गए हैं। वैसे तो सुना कोई 8-1 लाख बंदे ने पाकिस्तान छोड़ा इस साल। आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि वो यूथ वापस आए और वो स्किल्ड लोग हैं? एलिस फैज साहिबा ने क्या कहा? उन्होंने कहा खुदारा इन यूनिवर्सिटियों में से एमए इस्लामियात, एमए उर्दू पंजाबी खत्म कर दो, इनको टेक्निकल एजुकेशन दो और फिर फैक्ट्रियां लगाओ। इन्हीं यूनिवर्सिटियों के उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के साथ फैक्ट्रियां लगाई जाए, वहां से बच्चा पढ़े और वहीं जॉब करे। ये जितने ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है आपके रूरल, इन्हें नहीं पता कि ये किस तरह चेंज करना है, इन्हें नहीं पता कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन कैसे लाना है। एक चाय वाले ने भारत की किस्मत बदल के रख दी है। हमारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इनके दबाव क्यों बंद हो चुके हैं? सबको पता है किस तरह चेंज हो सकती है। तो दर हकीकत पता सबको है। चीमा साहब आपकी रूलिंग एलीट सारी बार की पड़ी है, लेकिन करेगा नहीं, करते नहीं ना। मैं भुट्टो से लेकर मिस्टर हैंडसम तक से सारे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं। ये खोखले लोग हैं, सबके बच्चे बाहर हैं। लोगों के बच्चों को कहते हैं कि ये सियासत नहीं जिहाद है। अपने बच्चे आपके 4 दिन नहीं रुके पाकिस्तान में। आपने माइंड बना लिया है तबाही का। आपने 76 साल मेहनत की है कि पाकिस्तान को खत्म किस तरह करना है। पहली बार ये हुआ है कि जो कमर्शियल बैंक है उनमें ज्यादा पैसा पड़ा है और जो उनमें ज्यादा डॉलर हैं और जो स्टेट बैंक है उसके पास कम है। तो ये बड़ा एक मसला क्रिएट हो गया है कि भाई वो कैसे, और जब मिनी बजट के लिए तो लोग तैयार नहीं है। और अब सवाल ये है कि ये रह गए हैं अब तकरीबन 5 अरब से कम, और 1 अरब देना है अगले इस हफ्ते, और उसके बाद तमाम की तमाम उम्मीदें इस बात पर हैं कि सऊदी अरेबिया से $3 बिलियन मिल जाएं। लेकिन सवाल यह है कि वो ग्रांट होगी या कर्ज होगा, या वो कर्ज भी नहीं होगा, वो रखवा दिया जाएगा सिर्फ, ये भी अभी तक तय नहीं हो रहा। और उसके नतीजे में वो टेक्निकली आप डिफॉल्ट हैं, लीगली आप डिफॉल्ट नहीं है। बहस करते हैं डिफॉल्ट नहीं करेंगे, डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लोग कह रहे हैं टेक्निकली डिफॉल्ट हो गए हैं, लेकिन वो लीगली आप जो एक डेफिनेशन के मुताबिक हो चुके हैं, एक डेफिनेशन नहीं हुए। और दूसरी बात ये कि प्लान भी नहीं है, विल भी नहीं है, मतलब करना क्या है, मतलब नहीं है, विल नहीं है ना, विल मतलब है ही नहीं। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि मतलब लोगों के लिए ये साल अच्छा नहीं रहा, डिफॉल्ट। भाई सियासी दिवालियापन की बात कर रहे हैं आप, यहाँ इखलाकी दिवालियापन नजर नहीं आ रहा किसी को। उसके ऊपर आप देख रहे हैं पता नहीं किस किस की क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं। मतलब हम तो हर तरह से दिवालिया हो चुके हैं भाई। सियासी दिवालियापन की जो आप बात कर रहे हैं, माशी दिवालियापन की जो आप बात कर रहे हैं, हम हर तरह से हम दीवाने हैं और दिवालियापन का शिकार हैं। और ये सूरत हाल बिल्कुल वैसी रहेगी। मैं तंग आ चुका हूं लिटरली ये बात प्रोग्राम में कर करके। जब कहीं जाता हूं लोग मुझसे ऐसे पूछते हैं जैसे मैं पाकिस्तान की तरक्की पे पैर रख के खड़ा हूं। सर हालात कब ठीक होंगे? अबे मैंने पाकिस्तान के हालात खराब किए। लाइन में लग लग के तुम लोग ख्वार हो रहे हो, जूते खा रहे हो, जलील हो रहे हो। मैं तबर्रा कर करके थक गया हूं, मगर कोई प्रेस क्लब पे आने के लिए तैयार नहीं है और मुझसे पकड़ करके ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मुझे वोट दिया था। घर में पानी नहीं आ रहा तो मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। खुदा के बंदो, अब अगर भारतीय ये बिल्डिंग बिकती है और भारतीय निजात ये ग्रुप को खरीद लेता है और उसके ऊपर भारत का झंडा लग जाता है, तो लाल किले के ऊपर तो हमने झंडा नहीं लगाया, लेकिन ये जो मईशत की बदहाली है उन्होंने हमारे सफारत खाने की बिल्डिंग के ऊपर अमेरिका में अपना झंडा लहरा देना है। इंडिया के साथ हम अपना मवाजना करते हैं, हम कहते हैं हमारी लड़ाई है, हमारा डिक्लेयर्ड एनिमी दुश्मन जो है वो इंडिया है। आप यूटिलिटी स्टोर से 20 किलो से ज्यादा आटा नहीं खरीद सकते। तो वो जो कह रहे थे ना कि आप 2 नहीं 1 रोटी खा के गुजारा करें, 2 नहीं 1 प्याली चाय पिएं, वो शहबाज शरीफ जो ये कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेचकर ये चीजें सस्ती करूंगा, वो अवाम के कपड़े उतार रहे हैं और नोच नोच कर उतार रहे हैं। अंदर इंडिया की जो मईशतें हैं उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इंडिया
रकबे के एतबार से, आबादी के एतबार से, वसाइल के एतबार से एक बड़ा मुल्क है। आपने कहा भाईजान तालिबान ने क्या कमाल की लड़ाई की है, उन्होंने जनाब गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। आज जो गुलामी की जंजीरें आपके को जो है ना पहनाना चाहते हैं, आप जूते आपको मारना चाहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो जिसे कहते हैं ना एक इस परेशानी में हूं कि ये क्या किना दे हथ साड़ा मुल्क पै गया, ये कौन लोग ने, ये कितों आए ने यार। फौज भी जाने दे रही है, अवाम भी जाने दे रही है, पुलिस भी जाने दे रही है, सियासतदान भी जाने दे रहे हैं,